हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट टॉपिक के क्वेश्चंस जो कि जेई मेन 2024 में आए हुए हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई माइनस वन प्लस टू एक्स टू द होल पावर वन बाई टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी माइनस टू बाई ई, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी ई माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए लिमिट एक्स टेंस टू आपको जीरो दे रखा है, ई दे रखा है माइनस, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर एल एन वन प्लस टू एक्स टू द होल पावर वन बाई टू एक्स अपॉन एक्स। ऐसा हमने कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं e टू द पावर एल एन एक्स जो होता है वो x के इक्वल होता है, राइट। तो x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब e टू द पावर एल एन एक्स को हम x लिख सकते हैं तो x को हम e टू द पावर एल एन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस पूरे को अगर x मान लें, राइट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, e टू द पावर एल एन एक्स, एक्स की जगह हमारा क्या हो गया वन प्लस टू एक्स टू द होल पावर वन बाई टू एक्स, राइट। कैपिटल एक्स इसको मान करके हम इस तरीके से लिख सकते, मतलब कुल मिला के इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि मैं यहाँ पर e कॉमन ले सकूँ, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकूँ, e कॉमन ले सकूँ। तो मैंने क्या करा, माइनस ई कॉमन लिया यहाँ से साथ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो x था ही सरी, है ना, माइनस ई कॉमन लूंगा तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, ये टर्म तो पूरी ऐसी की ऐसी आ जाएगी, है ना। अब माइनस ई कॉमन लेने के पहले इस टर्म को मैं आगे ले लेता हूँ। आगे कैसे ले लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई माइनस ई टू द पावर वन बाई टू एक्स, और ये आ जाएगा आपका एल एन वन प्लस टू एक्स, राइट, अपोन में तो एक्स है ही सही। अब इसमें से ई कॉमन लिया मैंने, माइनस ई कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ई टू द पावर एल एन वन प्लस टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन, और यहाँ भी आपका माइनस वन आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरे जो है एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वन के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला वाली फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एल एन वन प्लस टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ एल एन वन प्लस टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन, और ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब आप देखो यहाँ पर जो है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से ये वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस ई रहेगा ही सही, भाई ये क्या है ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ये एक्स, ये वैल्यू तो वन हो ही गई, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है यहाँ पर, एक तो ये टर्म बची है और ये एक्स बच रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, एल एन वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यही बचेगा यहाँ पर, करेक्ट। अब इसका एक्सपेंशन आप खोल दो यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका माइनस ई, और log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, या एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपका होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर प्लस डैश डैश डैश, ये इसका एक्सपेंशन होता है आपका, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वन प्लस टू एक्स है, एल एन वन प्लस टू एक्स है। तो यहाँ पर जब आप एक्सपेंशन खोलोगे तो डिनोमिनेटर में तो आपका यहाँ पर क्या था, टू एक्स स्क्वायर था ही सरी, ठीक है। देख लो आप यहाँ पर, ये तो एज इट इज रखना ही है,
और यहाँ पर आप रख रहे हो x की जगह यहाँ पर क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि वहाँ पर 2x था। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा -2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये वाली टर्म, राइट। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे की टर्म्स आ जाएगी, लास्ट में -2x आएगा, राइट। तो इस 2x से तो ये 2x कैंसिल हो गया। ठीक है ना, हायर टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि x बचेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप चाहो तो लिख भी सकते हो, पर वो हट जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही हटा दे रहा हूँ, या लिखना चाहो तो आप लिख लो। जैसे यहाँ 2x की क्यूब डिवाइड बाय 3 आएगी, एंड सो ऑन, आगे की टर्म्स चलती चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बचेगा, लिमिट, अब मैं जैसे लिमिट x टेंस टू 0 लिया, यहाँ पर -e लिया। अब आप देखो ये और ये वाले टर्म से एक्स स्क्वायर तो कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और नीचे था 2x स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है ना, और ये माइनस साइन आगे था, तो ये माइनस साइन आएगा ही सर यहाँ पर। ठीक है, तो ये खाली ई ही बचेगा आपके पास यहाँ पर, क्योंकि आगे के टर्म में तो एक्स आएगा ना, तो उसकी जगह तो एक्स टेंस टू आप 0 रख दोगे, तो वो आगे की टर्म्स तो आपकी सारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या बचेगा, खाली ई ही बचेगा। ठीक है ना भाई, आगे की टर्म्स जो है एज इट इज आ जाएगी, लेकिन लिमिट आप एक्स टेंस टू 0 रखोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वो सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो आंसर आपके पास ई ही आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ई। इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।